सोनभद्र के नगवा क्षेत्र में राजकीय पशु चिकित्सालय की टीम ने आधा दर्जन गांवों में एफएमडी टीकाकरण अभियान चलाकर पशुओं को टीके लगाए, दवाई वितरित की और पशुपालकों को बरसात में पशुओं की देखभाल व नियमित टीकाकरण के प्रति जागरूक किया। पशुपालकों ने अभियान की सराहना करते हुए विभाग का आभार व्यक्त किया। अरे बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा है। हरदम भी लगता जाता है टाइम से, कोई दिक्कत हमारे यहाँ नहीं है। अभी देखिए, आज दिनांक 22/7/2026 से प्रदेश व्यापी खुरपका मुंहपका टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अपने जिले सोनभद्र में ब्लॉक नगवा में आज से जो है टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है। इसमें हमारी पूरी टीम है, हमारे पशुधन प्रसार अधिकारी और हमारे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी खलियारी डॉक्टर साहब और यहाँ पर उपस्थित हमारी टीम भी है। इसके तहत समस्त पशुपालकों को हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से भी कह रहे हैं कि आप लोग टीका अवश्य लगवाएं और पशुओं का स्वास्थ्य जो है इससे बढ़िया रहेगा। औरैया के खानपुर पिंडदान स्थल पर एक विचित्र पहल। सेवा समिति ने जीवनधारा पौधारोपण अभियान के तहत नीम, चितवन, पकड़िया और अशोक के छायादार पौधे लगाए। पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए। इस अभियान में पंजाब नेशनल बैंक औरैया की टीम ने भी सहयोग किया। समिति ने पौधे की नियमित देखरेख और संरक्षण की जिम्मेदारी भी संभाली है। औरैया के सहार थाना क्षेत्र के शहबाजपुर मड़ैया गांव में एक महिला ने घरेलू मारपीट से क्षुब्ध होकर फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और बिना समय गंवाए महिला को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उपचार के बाद महिला को खतरे से बाहर बताया, जिसके बाद उसे परिजनों के साथ घर भेज दिया गया है। घटना का वीडियो डायल 112 पुलिसकर्मियों द्वारा बनाया गया। कंट्रोल रूम के माध्यम से पीआरबी को सूचना मिली कि ग्राम शहबाजपुर थाना शहार क्षेत्र में एक महिला आत्महत्या का प्रयास कर रही है। पीआरबी तत्काल 8 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने देखा कि महिला फंदे पर लटकी हुई है। पीआरबी की पुलिस ने तत्काल परिजनों की सहायता से उस महिला को नीचे उतारा। उस समय उसकी सांसें चल रही थी। पुलिस ने तत्काल उन्हें निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहार पर ले गई और वहां पर उसका शीघ्र ही उपचार कराया और उसकी जान बचा ली गई। पीआरबी या डायल 112 की त्वरित सतर्कता की वजह से हमने एक अमूल्य जीवन बचाया है। अंबेडकर नगर में पूर्व मंत्री जयशंकर पांडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्र की जयंती 5 अगस्त को जिले भर में मनाई जाएगी। इस अवसर पर विचार गोष्ठियों और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष जंग बहादुर यादव सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी के महान नेता आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी की जन्म जयंती लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर व्यापक स्तर पर मनाई जाने वाली है। तो हम लोग प्रदेश के हर जिले में जा करके अपने समाजवादी पार्टी के साथियों से ये निवेदन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 5 अगस्त को लखनऊ पहुंचकर आदरणीय जनेश्वर जी की जन्म जयंती के अवसर पर इकट्ठा हुआ जाए। गोंडा में नवाबगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में अंतरजनपदीय गौ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 10 गौवंशीय पशुओं को सुरक्षित मुक्त कराते हुए डीसीएम, बलेनो कार, मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जनपद गोंडा के थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ में मुफीद पुत्र जमील नाम का एक शातिर वांछित गौ तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया है। इस बदमाश के कब्जे व निशानदेही से अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। यह बदमाश मूल रूप से थाना क्षेत्र रौनाही, जनपद अयोध्या का निवासी है तथा जनपद अयोध्या एवं जनपद गोंडा में इसके विरुद्ध गौ तस्करी, पशु क्रूरता एवं आर्म्स एक्ट के संबंध में गंभीर धाराओं में अभियोग पूर्व में भी पंजीकृत है।
फिरोजाबाद में एफएच मेडिकल कॉलेज की ओर से बहन ममती के निवास पर निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने करीब 350 से 400 मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर मुफ्त दवाइयां वितरित की। इस दौरान समाज सेवी शादाब शेख सहित कई लोगों ने सहयोग कर इस पहल को सफल बनाया। कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि एफएच मेडिकल कॉलेज में इस समय जरूरतमंद मरीजों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। लखीमपुर खीरी के ईसानगर क्षेत्र का 30 वर्षीय राहुल मिश्रा पिछले 27 दिनों से लापता है। परिजनों के मुताबिक आर्थिक तंगी के चलते वह कानपुर की एक नमकीन फैक्ट्री में काम करने गया था, लेकिन अब तक घर नहीं लौटा। पिता ने कानपुर के दादानगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर बेटी की सकुशल बरामदगी की मांग की। हमारा बेटा राहुल मिश्रा पिछले 4 महीनों से कानपुर में सूर्या नमकीन फैक्ट्री में मजदूरी करने गया था। 25 जून 2026 को जैसा कि ठेकेदार ने बताया रात में 8 बजे अपने घर ईसानगर के लिए निकला था। उसका मोबाइल नंबर 8114241556 27 तारीख तक घंटी गई। उसके बाद कोई अता पता नहीं, फोन भी उसका स्विच आया। लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने नया पिंड तिकुनिया और ग्रांट नंबर 12 के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। प्रशासन ने बताया कि क्षेत्र में पानी का स्तर घटने लगा है और राहत एवं निगरानी का कार्य लगातार जारी है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में भारतीय किसान यूनियन भानु ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे युवाओं के धरना प्रदर्शन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि ओमवीर सिंह और सीपी सिंह के नेतृत्व में जिले से हजारों किसान, मजदूर, युवा और छात्र दिल्ली के लिए कूच करेंगे। दिल्ली कूच करने के लिए जा रहा हूं क्योंकि वहां हमारे युवा साथी जो शिक्षित और हमारे स्टूडेंट भाई हैं उनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। वो सरकार बहुत ही उनके साथ गलत कर रही है, लाठी डंडे चला रही है। उसके लिए मैं अपने संगठन के माननीय जिला अध्यक्ष जी का भी आदेश आ चुका है कि दिल्ली कूच करने का आदेश है। इसके लिए मैं लाठी और डंडे और झंडा और पट्टियों के साथ जा रहा हूं और अपने तिरंगा के सम्मान से जा रहा हूं क्योंकि वहां पर जो सरकार द्वारा लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं। तो इसके लिए मेरी सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि लाठी और डंडे के साथ चलें। लेकिन हमारी जो यूनियन है वो राजनीति से प्रेरित नहीं है, इसलिए हम किसी पार्टी के लिए जंतर मंतर पर नहीं जाएंगे, लेकिन उन युवाओं के लिए जंतर मंतर पर हमारी यूनियन जाएगी जिनके साथ छल हुआ है, जिनके साथ पेपर लीक हुआ है। उन छात्रों के लिए हमारा पूर्ण समर्थन है। हम किसी पार्टी के लिए समर्थन नहीं कर रहे, ना कांग्रेस के लिए कर रहे, ना सपा के लिए कर रहे, ना हम आम आदमी पार्टी के लिए कर रहे हैं और ना और कोई भी पार्टी है जो वहाँ पे सहयोग कर रही है। उनका अपना अपना काम है, लेकिन हमारा काम ये है कि हम उन युवाओं का और छात्रों का समर्थन करें। कौशाम्बी के मंझनपुर कलेक्ट्रेट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष गौरव पांडे के नेतृत्व में नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों पे हुए लाठीचार्ज जंतर मंतर पर और हमारे जन नेता राहुल गांधी को जबरन पुलिस द्वारा पीएम आवास से हाउस अरेस्ट कराया गया, उसके बाद उनको छोड़ा गया। हमारी मांग है प्रशासन से कि जो हमारे कौशाम्बी के लोग हाउस अरेस्ट किए गए हैं, मैं आपके माध्यम से पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी को ये मैसेज देना चाहता हूं कि उनको घर से छोड़ दिया जाए। उन लोग खेती किसानी कर रहे हैं, किसी भी काम में बाधा न पड़े। बहराइच में सरदार पटेल सेवा समिति के बैनर तले लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुए कथित लाठीचार्ज का विरोध किया।
प्रदर्शनकारियों ने घटना की सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत जांच, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। दिल्ली में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यापक धांधली और भ्रष्टाचार के विरोध में छात्र और छात्राएं ज्ञापन दे रहे थे। संविधान के तहत धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने का सारे लोगों को अधिकार है। जब लगभग महीनों तक उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने संसद मार्च का ऐलान किया। लेकिन ये दुखद है कि जो शख्स कहता था कि संविधान हमारा पायस ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, उस शख्स के इशारे पर, उसके गृह मंत्री के इशारे पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और संसद मार्च का ऐलान करने वाले छात्रों पर बुरी तरीके से लाठीचार्ज की गई। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के विरोध में गोंडा के अंबेडकर चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव लालचंद्र गौतम, जिला प्रवक्ता जावेद अख्तर, यूथ ब्रिगेड जिला अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप और छात्र सभा जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह ने किया। सड़क जाम की कोशिश और हंगामे के बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर नगर कोतवाली भेज दिया। हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को अभी दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है, डिटेन किया गया है। उन्होंने कल जिस प्रकार से जंतर मंतर पर देश के छात्रों के साथ बर्बरता तरीके से उनके ऊपर बलपूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज संसद के छात्रों को, देश के छात्रों को संबोधित करते हुए उनको समर्थन देने का काम किया था। इसीलिए डरी हुई सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अभी गिरफ्तार किया गया है। गोंडा के नवागत जिला पंचायत राज अधिकारी जीडी जैन ने बुधवार को अपना कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने पंचायतों के विकास, स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था और शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। उनके कार्यभार संभालने से पंचायत विभाग के विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर 1 तारीख को मेरे द्वारा चार्ज ग्रहण किया गया। चार्ज ग्रहण के उपरांत ग्रामीण सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना, जो हमारे पंचायत भवन नियमित नहीं खुलते हैं उनको नियमित रूप से चलाना, सामुदायिक शौचालय को नियमित रूप से चलाना, ये हमारी टॉप प्राथमिकताओं में से एक है, जिसके लिए हमने कार्रवाई करना शुरू कर दी। अभी सर 2 दिन जैसा कि आपको हुआ है कार्यभार ग्रहण के, क्या कुछ आपको मूलभूत चुनौतियां लग रही हैं कार्य में? गोंडा जनपद में काम लेना अपने आप में मुझे लगता है चुनौतीपूर्ण है। शुरू से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों के सहयोग से उस चुनौती से जीतेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। जनता दर्शन में मिली शिकायत पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश के बाद गोंडा प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम खीराभा में 2 कच्ची शराब की भट्टियां ध्वस्त कर दी। संयुक्त टीम ने 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की, 400 किलो लहन नष्ट किया गया और 2 आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। प्रशासन ने अभियान जारी रखने की बात कही है। बहराइच में समाजवादी पार्टी ने जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर किसान महाविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान की शुरुआत पूर्व मंत्री यासर शाह ने की। इस दौरान जिलाध्यक्ष रामहर्ष, लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष नंदेश्वर नंद यादव सहित कई सपा नेता मौजूद रहे। यासर शाह ने कहा कि शिक्षा के मंदिर गिराए नहीं, बनाए जाने चाहिए। उन्होंने दिल्ली लाठीचार्ज मामले पर भी सरकार से छात्र छात्राओं की मांगे सुनने की अपील की। देखिए, ये हमारे छात्र सभा के जिला अध्यक्ष जी, छात्र सभा की पूरी इकाई जो है प्रदेश की, उसकी तरफ से ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। और ये हस्ताक्षर अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से शिक्षा और शिक्षकों और शिक्षा के मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ती रही है। आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर एक संकट आया है
जिसमें सरकार ने उसके भवनों को गिराने का आदेश दिया है। तो हमारी सरकार से ये अपील है कि छात्रों की शिक्षा के मंदिरों में हस्तक्षेप करना बंद करें और बजाय शिक्षा के मंदिर गिराने के शिक्षा के मंदिर बनाएं।